हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकंड पार्ट है, मतलब सेकंड लेक्चर हम अटेंड कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो वो हमने क्या देखा था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहाँ पे देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें ये दो वेरिएबल हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। वो प्रॉपर्टीज ये था कि ये जो इक्वेशन है इसमें अगर आप बोथ साइड मतलब ये लेफ्ट और ये राइट, बोथ साइड हम सेम नंबर प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब क्या कि जैसे अगर आपका इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 7, तो इसमें अगर मैं सेम नंबर प्लस करती हूँ, जैसे मैंने प्लस 6 यहाँ भी किया और अदर साइड भी प्लस 6 कर दिया, या फिर अगर हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 5 और इसमें मैं सेम नंबर माइनस कर रही हूँ और अदर साइड भी सेम नंबर में माइनस कर दूं, या फिर अगर हम इक्वेशन 2x प्लस 5 इस पे क्या करें, सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 7 और अदर साइड भी मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें, या फिर 2x 3x प्लस 2y 3x प्लस 3y प्लस 5 है और इसमें हम सेम नंबर डिवाइड कर दें बोथ साइड। ये तो इससे हमारे आंसर में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर सेम रहेगा। अगर आपने सेम नंबर से बोथ साइड प्लस या माइनस किया तो, या मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमने एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो रेडी हो जाइए और शुरू करते हैं। ये देखिए कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो यूनिक इस पे क्वेश्चन में ये हमें क्या बोल रहे हैं कि ये 3x प्लस 5 के कितने आंसर पॉसिबल हैं। कितने आंसर पॉसिबल है मतलब x और y की जो वैल्यू आएगी वो आप कितना ला सकते हैं। यूनिक सोल्यूशन मतलब कोई एक ही पॉसिबल आंसर है कि x का कोई एक वैल्यू आ जाए और y का कोई एक वैल्यू आ जाए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। उसके बाद ओनली 2 सोल्यूशन, या फिर कोई 2 आंसर पॉसिबल है, यानी आप x की 2 वैल्यू लेकर आ जाए मैक्स टू मैक्स और y की 2 वैल्यू लेकर आ जाए, उससे ज्यादा हम ना ला पाए, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, या फिर ये हो सकता है कि इस इक्वेशन से x की और y की दोनों की ही हम बहुत सारी इनफाइनाइटली वैल्यू हम लेकर आ जाएं। तो चेक करते हैं एक बार। हमारा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अब हमें देखना है कि इसका कितना सोल्यूशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, when x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3, 1x के प्लेस पे हम रखेंगे 1 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 5, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 8। ऐसे ही हम अगर रख दें, ये इसका मैं यहां कर रही हूं सेकेंड, when x इज इक्वल टू 0। अब अगर हम 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 3, एट द प्लेस ऑफ x वी आर substituting 0 plus 5. Now after solving this, 3 multiplied by 0 is 0 plus 5, then y is 5. एक और वैल्यू लेके देखते हैं, when x is equal to 2, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, y is equal to 3, 2 plus 5, 3 2 जा 6 plus 5, then y is equal to 11. तो इन क्वेश्चंस में हम क्या देख रहे हैं कि x की आप जो भी वैल्यू रखते हैं तो y का एक अलग वैल्यू आता है।
फिर यहाँ हमने x इज इक्वल टू 1 रखा, वी गॉट y इज इक्वल टू 8। यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू 5 मिला। यहाँ हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y इज इक्वल टू 11 मिला। मतलब कि x की आप अलग अलग वैल्यू रखेंगे और y की आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हम होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 कितना भी, तो उसमें से अगर आप x की प्लेस पे कुछ भी रखते हो तो y की एक और वैल्यू मिलेगी। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर मतलब इनफाइनाइटली नंबर, उसका कोई एंड नहीं है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू का भी कोई एंड नहीं है, क्योंकि हम x की जितनी वैल्यू रखेंगे हमें y की उतनी ही वैल्यू मिलती जाएगी। तो इस सोल्यूशन मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? वी विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो इसके हमें 4 सोल्यूशन लिखने। 4 सोल्यूशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने जो ये फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसमें हमने x की वैल्यू रखा और y की वैल्यू हमें मिला। तो इसी तरह से ये सेकेंड क्वेश्चन में भी हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। x की अलग अलग वैल्यू में आप कुछ भी रख सकते हैं और हमें y की अलग अलग वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से हमें टोटल 4 आंसर लाना है, मतलब x की 4 वैल्यू रखनी है और y की 4 वैल्यू हमें मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब यहाँ हम when x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? 2x के प्लेस पे 0 रखा, y इज इक्वल टू 7, तो ये 0 हो गया। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। हमने x क्या पुट किया था? हमने x 0 पुट किया था। ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही when x इज इक्वल टू 1, अब यहाँ जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 7, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7। ये 2 जब इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सेकेंड सोल्यूशन है जो हमने कब फाइंड किया? जब हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया था। उसके बाद ऐसे ही अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y हमें 7 मिला, x हमने 1 रखा तो y हमें 5 मिला। अब हम क्या करेंगे? फिर x की कोई वैल्यू पुट करेंगे। when x इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन में आप 2 रखो, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 माइनस 4, तो y इज 3। तो इस तरह से हमको ये थर्ड वैल्यू भी मिल गई। अब when x इज इक्वल टू 3, कुछ भी नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है नंबर लेने का। तो हमारा इक्वेशन क्या था? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x के प्लेस पे हमें 3 रखना है, y इज इक्वल टू 7, 3 2 जा 6 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ देखो फिर हमने इस तरह से हमको 4 वैल्यू मिल गई है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ हम लिख सकते हैं आंसर, यहाँ लिख देती हूँ। तो आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर कि हमने x के प्लेस पे क्या रखा? 0, तो y हमें मिला 7। सेकेंड आंसर में हमने x के प्लेस पे रखा 1, तो y मिला 5। देन इन थर्ड आंसर हमने x के प्लेस पे क्या रखा था? 2 और y हमें मिला था 3। और इन फोर आंसर हमने x के प्लेस पे पुट किया था 3 और y हमें मिला था 1। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद ये आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। ओके, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9।
अब यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पाई को देख के कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाई जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसकी आपको वैल्यू भी पुट नहीं करनी है, सिर्फ हमें एक्स और वाई के हिसाब से वैल्यू फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वापस सेम प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने किया था। एक्स के प्लेस पे क्या ले लेंगे, व्हेन एक्स इज 0 से स्टार्ट कर दो, तो पाई यहाँ एक्स के प्लेस पे रखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब when x is equal to 1, यहाँ 1 रख दो पाई के साथ, ये आ गया 1, प्लस y is equal to 9, तो यहाँ क्या आएगा, पाई प्लस y is equal to 9, तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस ये पाई को हमें अदर साइड लेके जाना है, तो ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ पे पाई की वैल्यू रख के हमें इसको माइनस करके सॉल्व नहीं करना है, सीधे यही हमारा आंसर है। उसके बाद ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया है। तो अब यहाँ पर फिर से हम रखते हैं when x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इक्वेशन क्या था हमारा, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई x के प्लेस पे क्या रखना है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9, ये 2 पाई इधर आके हो जाएगा -2 पाई। तो ये हो गया आंसर नंबर 3। और फिर आंसर नंबर 4, when x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ ये पाई है, पाई के साथ हम रखेंगे 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। तो इस तरह से हमको 4 आंसर मिल गए हैं। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख देते हैं कि हमें टोटल कितने आंसर मिले। तो जब हमने x रखा था, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। जब हमने x 0 पुट किया था तो हमें y मिला था 9। फिर सेकंड में जब हमने x क्या रखा था 1, तो हमें आंसर क्या मिला था, 9 माइनस पाई। आंसर नंबर 3, x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो आंसर क्या मिला, 9 माइनस 2 पाई। एंड इन आंसर नंबर 4 हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू 3, तो y कितना मिला था हमें, 9 माइनस 3 पाई। तो इसको भी फटाफट कॉपी करो और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, x इज इक्वल टू 4y। तो हो गया ना कॉपी, तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ओके, दिख रहा है सबको? हाँ, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x इज इक्वल टू 4y। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने इससे पहले किया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x इज इक्वल टू 4y। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4y। ओके, चलो शुरू करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू, अगर 0 लेके देखते हैं क्या आता है, x के प्लेस पे अगर 0 रख दिया तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 4y। अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है, तो y क्या होगा, 0, ये 4 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि देखो ये हमने लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व किया है तो ये सीखा है हमने कि 4 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब जब y की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे ये डिवीजन में हो जाएगा। ये तो आपको याद है ना कि अगर इक्वल की एक साइड में कोई भी कांस्टेंट या कोई भी नंबर जिस भी साइन में होता है, जब उसको हम इक्वल साइन के अदर साइड में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, x के प्लेस पे 3 रख रहे हैं, 3 इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/4। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4।
तो इस तरह से हमने कितने आंसर यहाँ पे किस टाइप के आंसर मिले हैं वो यहाँ लिख देते हैं। नंबर 1, जब हमने x क्या रखा था, x रखा था 0, तो हमें y भी 0 मिला। उसके बाद जब हमने x रखा 1, तो y कितना मिला हमें 1/4। फिर आंसर नंबर 3 क्या था हमारा, x हमने पुट किया था 2 और y कितना मिला था 1/2। अगेन आंसर नंबर 4 में हमने पुट किया था x 3 और y मिल गया था हमें 3/4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है, उसको आप फटाफट कॉपी करो। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि y के फॉर्म में लिखा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा x की वैल्यू ही रखना है और y की वैल्यू फाइंड करना है। आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और हमें x की वैल्यू मिलेगी। जैसे ये वाले इक्वेशन में ये हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि हम y की वैल्यू रखें और x की वैल्यू मिले। वैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप x की वैल्यू यहाँ पुट करो फिर इसको सॉल्व करो, लेकिन उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। y की वैल्यू रख के भी हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। अगेन 0 से स्टार्ट करते हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि आप 0 से ही स्टार्ट करें या जो नंबर मैंने यहाँ लिया है आप वही नंबर लें। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप होल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर इसलिए ले रही हूँ ताकि उसको सॉल्व करने में इजी हो। अब यहाँ हम 25, 36 या 100 या 200 ऐसा कुछ रख दें तो फिर वो कैलकुलेशन में इशू होगा। तो इसके लिए आप ऐसा कोशिश करिए कि हम छोटे से छोटा नंबर लें ताकि हमारा कैलकुलेशन इजीली हो जाए। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 0, देन y इज इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होने वाला है। फिर हम दूसरा रखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सॉरी x नहीं ले रहे थे, हम y ले रहे थे। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। आदत के हिसाब से वापस हमने x की जगह वैल्यू रख दी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था कि y की वैल्यू रखी, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है क्योंकि सॉरी मैंने तब देखा नहीं। y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x है ना, तो वापस हम x की जगह ही वैल्यू रख के और y फाइंड कर सकते हैं। हाँ, कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो हम y की वैल्यू मिल जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 7। फिर व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो वैल्यू ऑफ y इज 5। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे और x की नेक्स्ट वैल्यू लेकर आएंगे। अब जब यहाँ पर हम क्या रखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 2, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप पुट करते हैं y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 2 जा 6, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज 1। ये हमारा 4 आ गया ग्रुप आंसर का। आंसर लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट में हमें क्या आंसर मिला था, हमने x इज इक्वल टू पुट किया था 0, तो y हमें मिला था 7। सेकेंड आंसर में हमने x पुट किया था 1 और y मिला था 5। थर्ड आंसर हमने x क्या रखा, x रखा 2 और y मिला 3। एंड आंसर नंबर 4, x हमने पुट किया 3 और y हमें मिल गया 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखा ही आपने कि सबको एक जैसा करना है, x की वैल्यू आपको पुट करना है और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 4 सोल्यूशन फाइंड करना था, तो इसलिए हमने x की कोई भी 4 वैल्यू रखी। इसी तरह अगर आपको एग्जाम में आ जाए फाइंड ओनली 2 सोल्यूशन या फाइंड 3 सोल्यूशन,
तो आप जितना सोल्यूशन फाइंड करना है उतने बार ही x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी अगर यहाँ पे x2 और y1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें x और y के प्लेस पे क्या रखना है? 2 और 1 रखना है। तो रख के हम देखेंगे कि k की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 2 और y के प्लेस पे हम क्या रखेंगे? 1 इज इक्वल टू k है। तो ये हो गया 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो 4 प्लस 3 7 इज इक्वल टू k। तो इस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आपके एक्सरसाइज 4.2 में बस इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं और एक्सरसाइज 4.3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग मेरे इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, आपने इसको सब्सक्राइब किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।